सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी मुख्यमंत्री डायरी नंबर 1 पुस्तक में किस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। तो आंसर होगा असम। तो बुक का नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, जिसको अभी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने लॉन्च किया है। इसमें असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में पहले वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा है। किसने लॉन्च किया इसको? हमने कहा पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने। वे वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। वे 2018 से 2019 तक 13 महीनों के लिए भारत के 46 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। अब आप कहोगे कि वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़ है और वे 50वें नंबर के हैं। अब बात आसाम की है, तो ये रहा मैप में आसाम। देखो आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? मंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए। और याद रखना बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ये अभी फिर से अध्यक्ष बने थे। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में ही वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर यहीं पे आपको मिलेगा जहाँ पे लगता है अंबुबाची का मेला। अच्छा, असम से अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था कि 2022-23 के लिए किसे मिलेगा असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको बोलते हैं असम वैभव। तो आंसर होगा डॉक्टर तपन सेकिया को। और आपको याद है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू हुआ और इस क्रूज का नाम क्या है? गंगा विलास। और पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा ये असम के डिब्रूगढ़ में शुरू हुई। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये असम है। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया? असम में। असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी थी? वॉयलेट बरुआ। असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी अजंता नियोग। और भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले, इसको असम ने लॉन्च किया था। और असम का ही पुराना नाम क्या है? कामरूप है। अभी जुडीमार राइस वाइन को GI टैग मिला था। ये पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे GI टैग मिला था। और वैसे असम की बोका चावल को GI टैग मिल चुका है। तेजपुर लीची को मिल चुका है। और ये जुडीमार राइस वाइन तो आपको याद ही रखना है। पुटोला नाच भी याद रखो, ये असम का है। बाकी असम का शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस ये सतरिया है। बिहू नृत्य ये भी असम का है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क पूछेंगे या असम का 7वां नेशनल पार्क पूछेंगे तो आंसर होगा देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और असम का 6वां नेशनल पार्क कौन सा था? 6 नंबर का रायमोना नेशनल पार्क। उससे पहले के 5 कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। तो कल के यानी कि 8 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे सामने हैं। इसमें टॉप पर हैं सुधीर प्रधान, फिर हैं मंटू कुमार, फिर हैं दीपेश, फिर हैं श्रुति शर्मा और फिर हैं कुणाल द्विवेदी। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। बाकी आपने अभी तक क्विज लगाना स्टार्ट नहीं किया तो क्विज जरूर लगाइए, क्योंकि इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो तो क्विज की फॉर्म में मिलेगा ही सही, साथ में 5-6 क्वेश्चन में पुराने करंट अफेयर्स के भी ऐड कर रहा हूं ताकि पुराना वाला भी आपका साथ के साथ रिवीजन होता चले। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि हम बढ़ने वाले आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री इन्होंने कहां पर 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अनावरण किया या उद्घाटन किया? तो आंसर होगा मणिपुर में। और कौन है हमारे गृह मंत्री या सहकारिता मंत्रालय भी अब तो इनके पास है? अमित शाह की बात हो रही है। अभी इन्होंने मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा स्मारक है। आप जानते हो मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है। और ये विशाल प्रतिमा पोलो के घर यानी कि मणिपुर को लोकप्रिय बनाएगी और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करेगी। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल होती है। मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह और गवर्नर कौन है? ला गणेशन है। यहाँ का राजकीय पशु है संगई हिरण, जिसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं। इसी के नाम पे यहाँ पे संगई फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये कहाँ पे मिलता है? ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में मिलता है, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहाँ पे? लोकटक झील में। मणिपुर में है लोकटक झील, वहीं पे। ये जो लोकटक झील है इसे फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। अभी आपको याद होगा अमूर फॉल्कन फेस्टिवल ये मनाया गया था मणिपुर में।
शिरुई लिली महोत्सव यहाँ पे मनाया गया था। शिरुई लिली ये मणिपुर का राजकीय पुष्प है और मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है? थांगटा है। और स्टेचू की बात है तो एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो आप कि अभी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की किस क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई थी? तो आंसर होगा बेलिंडा क्लार्क। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं 2022 में जितनी भी स्टैच्यूज आपने पढ़ी है उसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसकी क्विज भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नागपुर में। तो अभी 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये अभी 5 से 6 जनवरी 2023 तक किया गया। कहाँ पे? नागपुर में। कौन सा संस्करण था? 10वां। अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया था? तो आंसर होगा नागपुर में। तो मतलब उसी के एक हिस्से के रूप में इसका आयोजन किया गया 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का। और इसकी थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी 2022 में पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा अबू धाबी में। अभी 2022 में नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? गोवा में। अभी फरवरी 2023 में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस और ये इसका 14वां संस्करण है। कहाँ पे? मुंबई में। अभी आपको याद होगा जनवरी 2023 में केरल के मुख्यमंत्री ने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का भी उद्घाटन किया था। तो ये भी पॉइंट्स याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपनी नई बुक अंबेडकर अ लाइफ इसका विमोचन किया? तो आंसर होगा शशि थरूर। तो अभी सांसद और लेखक शशि थरूर इनकी नई बुक आ गई है जिसे अभी कोलकाता में लॉन्च कर दिया गया। बुक का नाम है अंबेडकर अ लाइफ। BR अंबेडकर जी के ऊपर है ये। कुछ समय पहले इन्होंने कहा था कि इनके ऊपर ये एक जीवनी लिखेंगे, उनके ऊपर एक बुक लिखेंगे, वो भी लिख दी है और उसको लॉन्च कर दिया है। तो ये बुक आपको नई नई नहीं लगेगी क्योंकि हमने काफ़ी बार इसको रिवाइज कर लिया है। तो चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हो ना तो उससे ये अच्छा काम हो जाता है। क्योंकि जब इन्होंने घोषणा की थी तब से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, अब इन्होंने लॉन्च कर दिया तो हमें ये बिल्कुल नई बुक नहीं लग रही है। बाकी साहिल सेठ अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नाम की बुक लिखी। डॉक्टर विमल जालान फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम की बुक लिखी है। PC बाला सुब्रमण्यम रजनी के मंत्र नाम से बुक लिखी है। आप जानते हो तेलंगाना के नए सचिवालय परिसर का नाम BR अम्बेडकर जी के नाम पे रखा गया था। BR अम्बेडकर जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री भी थे। और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य भूमि कहते हैं। और इनकी कुछ फेमस पत्रिकाएं हैं जैसे कि मूक नायक है, बहिष्कृत भारत हो गया। और इनके ऊपर एक बुक लिखी थी द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने लिखी थी? राजेश तलवार ने। और इनके ऊपर एक स्टैचू बनी है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, 70 फीट ऊंची है। ये महाराष्ट्र के लातूर में आपको मिलेगी। और अभी याद हो तो दिल्ली सरकार ने अपनी कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह अब अंबेडकर जी के नाम को रखने की घोषणा की है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में किस देश ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नाम से एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो आंसर होगा भारत ने। तो भारत अभी 12 और 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नाम से एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और इस शिखर सम्मेलन, इस समिट का विषय यानी कि थीम क्या है? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, यानी कि आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। तो ये शिखर सम्मेलन विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने का भारत का एक प्रयास है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और वासुदेव कुटुंबकम के विजन से प्रेरित है। और हमें आपको पता है 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और उसकी थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। अच्छा, अगर पूछे 2023 में G20 की अध्यक्षता ये भारत के पास है तो 2022 में किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास। अभी 2022 में बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता थी वो श्रीलंका के पास थी। ब्रिक्स की बात करेंगे 2022 में इसकी 14वीं बैठक ये चाइना में हुई थी। और अब 2023 में किसके पास है? साउथ अफ्रीका। उसी तरह से 2022 में G7 की अध्यक्षता ये जर्मनी के पास थी। और 2022 में जो क्वाड देशों की जो बैठक हुई थी, चौथी बैठक, वो टोक्यो जापान में हुई थी। अभी 2023 में 5वीं बैठक कहाँ पे होगी? ऑस्ट्रेलिया में।
और कोप 26 का आयोजन ये 2021 में हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। फिर कोप 27 का आयोजन 2022 में मिस्र इजिप्ट में हुआ और अब 2023 में ये कोप 28 होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। बाकी आप जानते हो 2022 में जो 36वें नेशनल गेम्स हुए थे वो गुजरात में हुए थे। अभी 2023 में 37 नंबर के जो नेशनल गेम्स होंगे वो गोवा में होंगे। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण को शुरू कर दिया है। इसमें प्रत्येक परिवार के आर्थिक स्थिति के साथ साथ केवल जातियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। सर्वेक्षण में प्रत्येक परिवार के आर्थिक स्थिति का विधिवत उल्लेख किया जाएगा। तो जाति सर्वेक्षण से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आवश्यक कार्य करने में इससे मदद मिलेगी। अब कौन कर रहा है? ये बिहार कर रहा है। तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। आप जानते हो अभी देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन ये बिहार गया में किया गया था। अभी बिहार के लंगट सिंह कॉलेज के ऑस्ट्रो लैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। वैसे बिहार के 2 स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी और एक बोध गया का महाबोधि मंदिर। और आप जानते हो देश का पहला ग्रीन फील्ड ग्रीन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन ये पूर्णिया बिहार में हुआ था। और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको बिहार में मिलेगा, विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको कहते हैं। और भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा पटना में। और बोधगया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे लंबी शयन मुद्रा में मूर्ति बनाई जा रही है, जिसकी लगभग लंबाई है 100 फीट, जिसके निर्माणकर्ता कौन है? मिंटू पॉल है। और अभी खादी व बिहार के अन्य हस्तशिल्प जो प्रोडक्ट है उनका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? मनोज तिवारी को। मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? तो बिहार की है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को। बाकी कोसी मोची जोड़ परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पे आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिल जाएगा, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखना। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। याद रखना ये सारे फैक्ट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, 13 से लेकर 29 जनवरी 2023 तक उड़ीसा में मेंस FIH हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण होगा? तो आंसर होगा 15वां। आपको बताइए 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये भारत में होने हैं, कौन से नंबर का संस्करण है? ये जरूर याद रखना, 15वें नंबर का है। और भारत में भी कहाँ पे? उड़ीसा में। कब से कब तक? 13 से लेके 29 जनवरी 2023 तक। कहाँ पे? एक तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है वहाँ पे, और राउरकेला में जो अभी बिरसा मुंडा स्टेडियम बना है वहाँ पे। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो अभी अभी बन के तैयार हुआ है। इसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया है। आपको बता दूं ये जो टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत होती है 1971 में। इसमें पाकिस्तान सबसे सफल टीम है, 4 बार की विजेता रह चुकी है ये। नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया 3-3 खिताब जीत चुकी हैं, जर्मनी ने 2 खिताब जीते हैं और बेल्जियम और भारत ने 1 बार ये इस टूर्नामेंट की विजेता रह चुकी हैं। अच्छा, हॉकी से तो आपको याद आएगा अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, दिलीप टिर्की उनका नाम है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने थे? मोहम्मद तैयब इकराम बने थे। और आपको याद होगा पिछले साल सुल्तान जौहर हॉकी कप जो कि मलेशिया में हुआ था, उसको तीसरी बार भारत ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। ये जो सुल्तान जौहर हॉकी कप है ये अंडर 21 पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है। और FIH हॉकी 5S का पहला खिताब ये भारत ने जीता था पोलैंड को हरा करके। ये कहाँ पे हुआ था? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और इसी तरह से आपको याद रखना है पंजाब में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा BPCL। तो अभी भारतीय पेट्रोलियम ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल को लॉन्च किया है। तो BPCL ये सेना को नई लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल सप्लाई की आपूर्ति शुरू करने वाली पहली तेल मार्केटिंग कंपनी भी बन गई है।
एक्चुअली में होता क्या है, जो सामान्य केरोसिन ऑयल होता है उससे काफ़ी धुआं निकलता है, जो ऊंचाई पर इसका उपयोग करने वाले कर्मियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। तो ये जो लो स्मोक केरोसिन है, ये सैनिकों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करेगा। बीपीसीएल की स्थापना होती है 1952 में, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस नाम से एक इंडोर सोलर कुक टॉप को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा सूर्या नूतन। और अभी एचपीसीएल, इसने नॉन फ्यूल खुदरा स्टोर लॉन्च किया था, किस नाम से? हैप्पी शॉप नाम से। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के फुटबॉल प्लेयर हैं जिनका नाम है जियान लूका वियाली, इनका निधन हो गया? तो आंसर होगा इटली। तो इटली के दिग्गज फुटबॉल प्लेयर थे ये जियान लूका, और इनका भी 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका निधन कैंसर के कारण हुआ है। अभी आपको याद होगा एक और महान फुटबॉल प्लेयर थे जिनका निधन हो गया, उनका नाम था पेले। पेले का निधन हो गया। इटली की कैपिटल होती है रोम। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। यहीं पे आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। अच्छा, अभी टाटा सन्स के पूर्व निदेशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? आर.के. कृष्ण कुमार था। और मैं आपसे पूछूं, अभी देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर किन व्यक्ति का निधन हो गया? जमशेद जे ईरानी का। और स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता, उनका भी निधन हो गया, उनका नाम क्या है? श्याम सरन नेगी। और भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक कहे जाते थे कौन? इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के फादर, जिनका निधन हो गया डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में माधव नारायण महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा नेपाल में। तो अभी नेपाल में प्रसिद्ध माधव नारायण महोत्सव मनाया गया। ये एक महीने भर चलने वाला उत्सव है जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें भक्त एक महीने तक उपवास रखते हैं और विभिन्न अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। अच्छा, पहले महोत्सवों की बात करते हैं। तो अभी बताओ, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल मनाया था हमने जम्मू कश्मीर में। और अभी भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट, ये आयोजन हुआ था इसका गोवा में। और याद रखना, अभी जनवरी 2023 में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे होना है? तो आंसर होगा कर्नाटक में। और नेपाल से आपको याद आएगा, अभी यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने थे पुष्प कमल दहल प्रचंड। कैपिटल इसकी काठमांडू है। सार्क का हेडक्वार्टर यहीं पर है। करेंसी है नेपाली रुपया और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और भारत की यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश आपका नेपाल ही है। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स को क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे। तो कल का हमारा पहला प्रश्न क्या था कि 2023 में फॉर्मूला ई रेस का आयोजन पहली बार भारत में, ये कहां पे होगा? तो आंसर होगा हैदराबाद में। अगला है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई? तो आंसर होगा बेलिंडा क्लार्क। फिर अगला है, भारत के 79 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा प्रणेश एम, ये तमिलनाडु से हैं। फिर बताओ, एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो आंसर होगा चेन्नई। और रिवोल्यूशनरीज नाम की बुक को किसने लिखा? संजीव सान्याल ने। अगला है, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किसने जारी किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। और बताओ फिर, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत गाड़ियों की बिक्री के मामले में जापान को पीछे छोड़कर कौन से स्थान पे आ गया? तीसरे स्थान पे। अब बताओ, अभी रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट ये किस टीम से हैं? तो आंसर होगा सौराष्ट्र। और बताओ, जनवरी 2023 में भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? तो आंसर होगा सूडान। बताओ, पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 समारोह का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। गाइस, सेशन अच्छा लगे, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में आप इसको शेयर जरूर करना, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है वहां पे इसको एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इनका क्विज बना करके मैंने अपलोड कर दिया है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक कहां पर है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।